दोस्तों आज हम नवाज कॉलोनी कवर करने जा रहे हैं जी। आज के व्लॉग में मैं आपको नवाज कॉलोनी का टूर करवाऊंगा। शुरू में आपको एक छोटा सा कमर्शियल एरिया भी मिल जाता है। यहाँ पर एक राइट साइड पर जामिया मस्जिद भी है। ज़्यादा बड़ी सोसाइटी या कॉलोनी नहीं है जी, इसकी कुछ ही गलियां हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि पानी, बिजली और गैस, बेसिक जो बुनियादी सहूलियात हैं वो यहाँ पर मैसर हैं। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी जी, पुराना जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट था उसके बिल्कुल सामने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ हैं, जिनमें से एक है, बट ये है कि ये बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती है। रोड से इसका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनता। तो यहाँ प्लॉट शॉट्स वाला तो सीन नहीं है। अलबत्ता ये है कि रीसेल वाले आपको मकान मिल जाते हैं। तकरीबन 13, 14, 15 लाख रुपए मरला जगह है यहाँ पर। 5 मरला का यानी कि सिंगल स्टोरी मकान 1 सवा करोड़ रुपए की ब्रैकेट में रीसेल वाला आपको मिल जाता है। गैस का मीटर लगा होता है। यहाँ बोर भी मैंने देखा है कई घरों के बाहर बोर भी हैं और कामयाब हैं। ठीक है, अब कुछ साथ साथ बात कर लेते हैं इसके साथ जुड़ी हुई मजीद जो सोसाइटीज़, कॉलोनीज़ और टाउन्स हैं। देखें, जब आप पुराने एयरपोर्ट रोड वाली साइड से रिहायशी इलाकों की तरफ मूव होते हैं तो सबसे पहले गुलजारी कायद आता है। गुलजारी कायद, न्यू गुलजारी कायद और जुडिशल कॉलोनी भी साथ अटैच होती है। इसी तरह गुलजारी कायद के साथ सबसे पहला जुड़ा हुआ जो इलाका है वो नवाज कॉलोनी है। अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मजीद भी हाउसिंग सोसाइटीज़, टाउन्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। इसके साथ जो दूसरी जुड़ी हुई कॉलोनी है ना, वो वकील कॉलोनी है। ठीक है, एक और गली का मैं आपको व्यू करवाता हूँ। इसकी गालबन 3, 4, 5 ही गलियाँ होंगी। ठीक है, ये इलाका इस नवाज कॉलोनी के नाम से मंसूब है। आप देखें बोर का कनेक्शन, यहाँ पर भी आपको बोर का कनेक्शन। फिर आगे जाएंगे तो आगे भी आपको, चलें आगे भी चलते हैं, देखते हैं। ये देखें राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर बोर के कनेक्शंस। तो यहाँ सरफेस लेवल थोड़ा बेहतर है। तो इस कॉलोनी में मैंने देखा है कि यार ज़्यादा जो है ना शोर शराबा नहीं है, और ना ही यहाँ पर इतने कोई रीसेल वाले मकान होते हैं। एक दो मेरे पास एक वक्त पर आए थे यहाँ पर, लेकिन वो गलबन सेल हो चुके हैं। तो जहाँ पर पानी अवेलेबल हो ना दोस्तों, गैस अगर मीटर लगा हो, फिर किधर छोड़ते हैं लोग वो मकान, और ऊपर से लोकेशन भी आउट क्लास हो। अब आपको पता है यहाँ से इस्लामाबाद कुराल चौक इंटरचेंज तकरीबन साथ ही जुड़ा हुआ है। 1 किलोमीटर मैक्सिमम आप कर लें। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की जो दीगर सेक्टर्स हैं वहाँ जाना चाहते हैं, मैरियट, सरीना, रावल डैम, किसी भी जगह पर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो एक्सेसिबिलिटी है बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। अच्छा, राइट लेफ्ट पे मजीद भी इसकी 2, 3 गलियाँ और होंगी। ये सारी नवाज कॉलोनी है। अब जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे यहाँ पर आपको जो मजीद सोसाइटीज़ मिलेंगी, उनमें सबसे पहला जो है, पहला जो नंबर आता है वो वकील कॉलोनी का आता है। तो वकील कॉलोनी भी साथ आज हम कवर करने जा रहे हैं जी। और यहाँ पर 13, 14 लाख रुपए मरला है जनाब। हालांकि ये तकरीबन 1 किलोमीटर आगे आ जाती है। नवाज कॉलोनी तो बिल्कुल रोड गुलजारी कायद के साथ ही जुड़ी हुई है ना। अब ये वाला सारा नवाज कॉलोनी ही है बीच में। ठीक है, कुछ मकान नवाज कॉलोनी, फिर आगे कुछ मकान एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के हैं, फिर वकील कॉलोनी के। अब लेफ्ट साइड के ऊपर जो आप मकान शन देख रहे हैं ना, वो एंड ऊपर जो हाई राइज बिल्डिंग भी आप देख रहे हैं, वो सारी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है। और मज़े की बात यह है कि आप एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में लें, नवाज कॉलोनी में लें या वकील, रेट तकरीबन सेम ही है। 14, 15 लाख सब जगह पर है। एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में भी यही सीन है। अच्छा, आप यहाँ पर आपने देख लिया कि टैंकर स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर यार मोस्टली मसला है जी पानी का। पानी का एक टाइम था यहाँ मसला नहीं होता था। कई लोगों से ये भी सुना है यहाँ पर अपने वाटर क्या कहते हैं, ओवर हेड वाटर टैंक्स भी थे। पानी की सप्लाई लाइन्स बेहतरीन होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्यूबवेल्स या जो कहते हैं ज़मीन ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म होता गया। तो फिर अब जो टैंकर माफिया उसका निज़ाम आ गया। अच्छा, यहाँ ये भी चीज़ समझ लें कि मैं बिल्कुल ये कतन ये नहीं कह रहा कि ये इतनी बड़ी जो कॉलोनी आपको नज़र आ रही है ये सब में ही पानी नहीं है। जहाँ बोर कामयाब हो गया बस उसकी किस्मत। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोगों के घरों में बोर है, और फिर मोहल्ले वाले जिनका बोर लगा होता है, लोग उधर से पानी भी भरते हैं। और अल्लाह की शान देखें कि जहाँ बोर होता है पर वो पानी लोग भरते भी हैं तो ख़त्म नहीं होता, वो बल्कि मज़ीद निकलता रहता है। अच्छा, ये जी सॉरी वकील कॉलोनी है। ये स्टार्ट में जितना आपने राइट लेफ्ट पे एरिया देखा है, ये सारा कमर्शियल जोन बेसिकली वकील कॉलोनी का है। अब बिल्कुल सीधा जाएंगे तब भी वकील कॉलोनी, राइट पे जाएंगे तब भी वकील, लेफ्ट। अब राइट और लेफ्ट में एंड पर आपको व्यू करवा दूंगा वो गलियां कैसी हैं, वहाँ मकान कैसे बने हैं, और बिजली के गैस के मीटर्स की क्या सूरत हाल है। लेकिन आगे जाने का पर्पज़ ये है कि जब
एंड चल जाता है ना किसी भी सोसाइटी किसी कॉलोनी का, वहाँ नॉर्मली ये होता है कि इतनी कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, बट यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको हर घर के बाहर, तकरीबन सभी घरों के बाहर आपको गैस के मीटर्स भी नज़र आते हैं। गलियाँ भी 30 फुट की हैं और साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं गलियों के। तो पिंडी आपको पता है एक बेसिकली है तो पहाड़ी इलाका। अब ये देखें कि एक ऊपर ऊंचाई के ऊपर भी मकान बने हुए हैं, और यहाँ पर फ़ायदा ये है कि जो हाइट वाले मकान हैं उनकी एक अपनी वर्थ होती है, और प्लस सेकंड चीज़ ये होती है कि यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो ठहरता नहीं है, नीचे की तरफ मूव कर जाता है। अच्छा, ये आगे गली बंद है जी, एक मस्जिद है यहाँ पर, यहाँ से मूव करते हैं। तो ये सारी वकील कॉलोनी है जी। अक्सर आपने सुना होगा, कई व्लॉग्स में मेरे पास कुछ मकान भी आए हुए थे। इस वकील कॉलोनी की खास बात यह है, होता है ना किसी सोसाइटी की वो खास बात है, इस सोसाइटी की खास बात कह लें या यूनिक बात, वो ये है कि आपको 2 मरला, 1.5 मरला, 2.5 मरला, 3 मरला, 3.5 मरला ऐसे छोटे मकानात यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ बड़े ही गौर से ज़रा इत्मीनान से समझ लीजिएगा कि आप ये चाहते हैं कि यार गली मोहल्ले वाला टिपिकल माहौल भी ना हो, शोर शराबा भी ना हो, सोसाइटी वाला माहौल हो और छोटे घर हों, 2-2.5 मरला, जैसा कि आपको बता चुका हूँ, तो जनाब आपको ढूंढने से भी शायद ना मिले। हर इलाके की ना अपनी एक पहचान होती है। अभी आप पिंडी शहर का अगर आप नक्शा उठा के देखेंगे ना, तो आपको अंदरूनी शहर में मिल तो जाएंगे छोटे मकान, लेकिन वो गुंजान आबाद इलाके हैं। रेडियो सिस्टम है, कोई टीन डब्बा बेच रहा है, कोई पतीसा बेच रहा है, कोई क्या चीज़ बेच रहा है। अब ये यहाँ पर ना सोसाइटी वाला एक टच मिल रहा है आपको। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट जो है ना वो सोसाइटी वाला मिल रहा है। नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, सीवरेज जो है अंडरग्राउंड है, नालियाँ शालियाँ तो नहीं नज़र आ रही ना आपको, और कुछ ग्रीन पैच भी मिल रहा है, कमर्शियल डेडिकेटेड है। ऐसा तो नहीं है कि गली मोहल्ले में दुकान खुली हो। तो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। स्किप करके वीडियो देखेंगे तो फिर आपको क्या समझ आएगी, ख़ास तौर पर जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में नहीं रहते, बाहर से आना चाहते हैं, उनके लिए ये इलाका बहुत ज़्यादा फिजिबल है। अच्छा, हम स्टार्ट में मैंने आपको कहा था मैं राइट लेफ्ट की गलियों में भी मूव करूंगा, तो ये मैं अभी लेफ्ट साइड पर आया हूँ, फिर इसी रोड को जब यू टर्न लेंगे ना तो राइट साइड वाली गली भी दिखा दूंगा। ये तकरीबन मैंने पूरी वकील कॉलोनी आपको व्यू करवा दी है। ठीक है, ये मस्जिद तो राब काफ़ी मशहूर मस्जिद है जी। और यहाँ पर देखें, आपको 5 मरला भी मिल जाते हैं, 10 मरला भी मिल जाते हैं, बड़े साइज़ के भी मकान मिल जाते हैं। एक कनाल के मैंने, मेरा नहीं ख्याल कोई देख, शायद बहुत ही कम कोई होंगे मकान। यहाँ ज़्यादातर वकील कॉलोनी में छोटे मकान हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब छोटे मकान है तो उनका कोई रेंटल वैल्यू नहीं है। यहाँ पर आपको 50 लाख अगर आपका बजट है ना, तो 50 लाख के बजट में आपको 2 मरले का मकान मिल जाता है, सिंगल स्टोरी। ठीक है, उसमें आपको, अच्छा कई जगहों पर आपको 1.5 स्टोरी भी मिल जाता है, वो 55-60 तक मिलता है, सॉरी 50 तक बहुत मुश्किल है, 55-60 तक मिल जाता है। उसमें फिर होता ये है कि अगर आप रेंट के ऊपर भी देना चाहें ना, तो एक पोर्शन आपका 14,000 रुपये में लग जाता है। अगर तो गैस का मीटर लगा है तो 16,000 रुपये में भी आपको रेंट मिल जाता है उसका, अगर नहीं लगा तो 14 तक लग जाता है। ठीक है, वैसे अगर आप शहर के अंदर जाएं ना, एक कमरा भी किराए पर लें, तो आजकल उसके भी तकरीबन 10-12-13 हज़ार रुपया किराया नॉर्मल है। अच्छा, ये बिल्कुल सीधा जो राइट साइड पर गली थी उसमें आ चुका हूँ। ये गली भी आप देख लें, यहाँ पर कुछ प्लॉट शॉट्स भी लोगों की हैं। ठीक है, देखिए राइट साइड पर कुछ प्लॉटिंग एरिया भी आपको मिल जाता है। 99% तो डेवलप्ड है यहाँ। आप गैस के मीटर्स, बिजली के मीटर्स, और कई घरों के बाहर बोर की कनेक्शन आप देखें। हम ऊंचाई पे आ रहे हैं ना, यहाँ पर अब आपको बोर के कनेक्शन नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कौन बेवकूफ़ होगा जो यहाँ पर 4-5 लाख रुपया लगा के डिगिंग करवाएगा कि भाई पानी आ जाए। लेकिन कुछ गलियां मैंने ऐसी देखी है इसी तरह हाइट पे आया हुआ हूँ वकील कॉलोनी में, और वहाँ पानी का बोर कामयाब है और लोग भी भर रहे हैं। हो सकता है उसने 500-700 मीटर करवाया हो। बहरहाल जी, कोशिश होती है आपको इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिव्यूज भी देता रहूँ और इलाके भी कवर करता रहूँ। होपफुली आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।